यूएस डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग है? इस बात का अंदाज़ा कि कोई मुल्क कितना अमीर या गरीब है इस चीज़ को देख के लगाया जाता है कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कितने यूएस डॉलर्स हैं। ये बहुत से ममालिक की ऑफिशियल करेंसी क्यों है? ये इंटरनेशनल करेंसी क्यों कहलाता है? क्यों तमाम बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ यूएस डॉलर में की जाती हैं? क्यों तमाम लोन्स और डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी यूएस डॉलर में की जाती हैं? क्यों तमाम ममालिक के सेंट्रल बैंक्स अपने असासे यूएस डॉलर में रखते हैं? और क्या वजह है कि यूएस डॉलर आज एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया है? देखिए, यूएस की इकॉनमी एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। इसी वजह से पब्लिक का ट्रस्ट भी इसकी करेंसी पर बहुत ज़्यादा है। लोग यूएस डॉलर में पूरे एतमाद के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यूएस डॉलर ने कभी कोई कुछ अप्स एंड डाउन्स के अलावा कभी कोई बड़ी डिवैल्यूएशन नहीं दिखाई, जैसा कि अर्जेंटीनियन पीसो या टर्किश लीरा या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी रुपी आजकल एक बहुत बड़ी डिवैल्यूएशन दिखा रहा है। यूएस डॉलर के स्ट्रांग होने की रीज़न जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यूएस डॉलर सबसे पहली मरतबा 1914 में यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक की जानिब से प्रिंट किया गया था और उसी साल यानी कि 1914 में ही वर्ल्ड वार वन भी शुरू होगी। तो वर्ल्ड वार वन में हिस्सा लेने वाले ममालिक यूएस से गोल्ड के बदले असलहा लेने लगे। दुनिया भर से भर भर के सोना यूएस जाने लगा और यूं यूएस की इकॉनमी गोल्ड की बहुतात होने की वजह से मजबूत तर होने लगी। यही सिलसिला 1939 से 1944 में वर्ल्ड वार टू के दौरान भी जारी रहा, हत्ता कि दुनिया भर का 70% गोल्ड यूएस के पास इकट्ठा हो गया। अब वक्त आया परेशानी का। उस वक्त की 44 डेवलपिंग कंट्रीज़ 1944 में ब्रिटेन वुड में मिलकर बैठीं और बड़ी तादाद में गोल्ड एक्सपोर्ट हो जाने की सूरत में जो उनकी इकोनॉमीज़ में बैलेंस ऑफ पावर की क्राइसिस आया था उसका हल सोचने लगी। चुनांचे उन्होंने ये फैसला किया कि अपनी करेंसीज को गोल्ड से हटाकर यूएस डॉलर से लिंक कर देते हैं। चूंकि यूएस डॉलर पहले से ही गोल्ड से लिंक है, इस तरह उनकी करेंसीज भी इनडायरेक्टली गोल्ड से लिंक हो जाएंगी। अब वक्त था कि यूएस डॉलर मजबूत तरीन हो गया। यूएस तो आज़ाद था, वो पेपर मनी प्रिंट करके अपने सारे मसाइल हल कर सकता था, मगर दूसरे ममालिक को इसके लिए अमेरिका से यूएस डॉलर ख़रीदना पड़ते थे। यही सिलसिला आज भी जारी है। चलते हैं ज़रा आगे। 1971 में रिचर्ड निक्सन यूएस डॉलर को गोल्ड से डीलिंक करके फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज पे ले आया। मार्केट बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, इन्वेस्टर बिहेवियर, सॉफ्ट पावर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वॉर एंड पीस और इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस की करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करने लगे। इसका नतीजा ये निकला कि आज 88% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यूएस डॉलर में की जाती है, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, एग्रीकल्चर हो, मेटल्स हो, मिनरल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, इंडस्ट्रियल पेमेंट्स हो, लोन्स हो, डिजिटल मार्केट और इवन क्रिप्टो करेंसी की भी जब वैल्यू निकालनी हो तो वो यूएस डॉलर में निकाली जाती है। दुनिया के ममालिक अपना 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूएस डॉलर में रखते हैं। अब आते हैं एब्सोल्यूट पावर ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट ऑल करेंसीज के नेगेटिव यूजेज पे। इस डॉलर की ताकत पर अमेरिका ने दुनिया के बहुत से तख्ते उल्टाए हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग्स की, डिक्टेटर्स लगाए, अमेरिका की पॉलिसी से इख्तलाफ रखने वालों पे सैंक्शंस लगाए, जैसा कि ईरान और नॉर्थ कोरिया और इवन पाकिस्तान 1999 का पाकिस्तान जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। ये जो मिसयूज़ ऑफ यूएस डॉलर है ये वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर कहलाता है, या फिर आप इसे पॉलिटिकल साइंस में नियो कॉलोनियलिज्म भी कह सकते हैं। पिछले लगभग 50 सालों से ये सिलसिला जारी है। देखते हैं ये कब तक जारी रहेगा। क्या कोई नई पावर या नई करेंसी यूएस डॉलर की हुक्मरानी को चैलेंज कर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा।